बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुक करते खबरों का खबर शामिल करते डेरा गाजी खान की जानब, जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक शादी खानाबादी सरदार रमज़ान खान फ़कीर के कज़न खाजी तुफ़ैल अहमद और मियाँ ज़ाहिद खान की शादी की तकरीब हुई, जिसमें दावत वलीमा का ख़ास एहतमाम किया गया। अहले इलाका और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की किसी तादाद ने शिरकत की, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी पीर सैयद हनीफ शाह साहिब बुखारी, प्रेस रिपोर्टर मसरत हुसैन खोसा, अबू बकर खान खोसा वापटा, सरदार अकरम खान हजाना, शफीउल्लाह संतोई, मोहम्मद सलीम खान अहमदानी, अख्तर खान हजाना, सदर प्रेस क्लब खानपुर मंजूवाला, गुलाम शबीर लशारी और दीगर कसीर मेहमानों ने शिरकत की। सरदार रमज़ान खान फ़कीर ने मेहमानों का अव्वल-खाना इस्तकबाल किया और लोगों ने दावत वलीमा को खूब सराहा। अब खबर शामिल करते डेरा गाजी खान की जानब, जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना कोट चुठा तैयब खान सांगी इंतखाई ईमानदार और फर्स्ट शनास ऑफिसर हैं। लोगों के साथ खुश असलूबी से मिलना और लोगों के मसाइल हल करना इनके असूल का हिस्सा है। पिछले 2 माह में SHO तैयब सांगी ने 11 अदद मोटरसाइकिल बरामद किए और 12 के करीब इश्तहारी मुलज़िम को गिरफ्तार किया और नाजायज़ असला के मुकदमात दर्ज किए। दर्जनों के करीब शराब के मुकदमे दर्ज किए। तैयब सांगी साहब इंतहाई मेहनती ऑफिसर हैं। अल्लाह पाक तैयब सांगी को मजीद तरक्की दे और वो मेरिट पर काम करते हैं। अल्लाह पाक इन्हें तरक्की दे। अब शामिल करते हैं दीपालपुर से मलक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बसीरपुर के इलाके शामत पुल पर पुलिस मुकाबला। इब्तदाई तफ्तीश में खतरनाक जख्मी डाकू की शिनाख्त मुदस्सर के नाम से हुई। मुदस्सर राहज़नी और डकैती जैसे 28 संगीन जराइम में मुलव्विस निकला। मुसल्ला डाकू 3 शहरी अहमद यार से नकदी 8 लाख रुपए, मोटरसाइकिल और ID कार्ड छीन कर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही SHO ने अपनी टीम के खमरा बहादुर से डाकुओं का ताक़ुब किया। डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत एहतियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में एक खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। 2 डाकू रात की तरीके का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। खतरनाक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। डाकू के कब्जे से नकदी रकम, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और असलाह बरामद। फरार डाकू की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन का आगाज। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मी डाकू को बराह इलाज मालजा THQ अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद शाहरुख की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब के विजन के मुताबिक DSP सर्कल गुलबर्ग मोहम्मद वकार अजीम, SHO गुलबर्ग इकबाल फरीद गुज्जर ने अपने इलाके में खुली कचहरी का इनेकाद किया। तफसीलात के मुताबिक CPO फैसलाबाद कामरान आदल की हिदायत पर DSP सर्कल गुलबर्ग मोहम्मद वकार अजीम जामिया मस्जिद गफूरी था ने गुलबर्ग में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें DSP मोहम्मद वकार अजीम सर्कल गुलबर्ग ने फर्दन साइलिन के मसाइल सुने और फौरी तौर पर इनके मसाइल के हल करने के लिए मुतलका पुलिस अफसरान को अहकामात जारी किए। मजीद DSP गुलबर्ग मोहम्मद वकार अजीम ने कहा कि वज़ीर पंजाब मरहूम नवाज शरीफ और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, DIG कामरान आदल की पॉलिसी के मुताबिक लोगों को इनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम किया जाए। अवामुल नास को इनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करना मेरी अवलीन तरजीह है। DSP मोहम्मद वकार अजीम। जैकबाबाद वार्डन नंबर 6 से आयूगढ़ी में इलेक्शन के हवाले से मंजू बरादरी की जानब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर यासीन खान जकरानी की टी पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मंजू बरादरी के सरबराह गुलाम सरवर मंजू, हाजी गुलाम हुसैन मंजू, सजाद अली मंजू, जाहिद हुसैन मंजू, जफर अली मंजू, अहमद नवाज मंजू समेत मंजू बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। हाजी मोहम्मद अनवर बरोही, रईस मोहम्मद अली चन्ना और मोहम्मद फजल चन्ना मौजूद थे। इस मौका पर मंजू बरादरी की जानब से वोट और सपोर्ट की यकीन दहानी कराई गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर यासीन खान जकरानी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है, जिसने हर दौर में गरीब मजलूम आवाम की खिदमत की है और मैं इंशाअल्लाह जीत कर अपने वार्ड नंबर 6 से आयूगढ़ी की आवाम की खिदमत करूँगा। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए लाजवाल कुर्बानियां हैं। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। इन ख्यालात का इजहार ज़िले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलक अमजद अली कहावड़, ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जावेद अली हाशमी, सिटी सदर डॉक्टर इशफाक, ज़िले डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इजहार जाफरी, डॉक्टर राना यासीन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की हिदायत पर सदर मलक अमजद कहावड़ की हाशिया कोटला जाम में परचम लगाओ तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का साथ दिया, पार्लिमान को मजबूत किया। इस पार्लिमान को मजबूत करने में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोशिश और मेहनत की। इसकी मिसाल नहीं मिलती। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने नाना कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा और शहीद जमहूरियत अपनी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा होने का हक अदा कर दिया। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के साथ खड़ी है, मुत्तहिदा अपोजिशन की आज़ादी मार्च की मुकम्मल हमायत कर रही है, लेकिन किसी ऐसे अमल में शरीक नहीं होगी जिससे जमहूरियत कमज़ोर हो और न मौजूदा हालात का फ़ायदा उठा
उठाकर किसी किस्म की डील करेंगे। पीपल्स पार्टी हमेशा की तरह इस बार भी सिर्फ पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करेगी और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वालों की साजिश को नाकाम बनाकर इनका रास्ता रोक कर इनको बेनकाब करेगी। तकरीब के अख्ताम पर मलक अमजद अली कहावर, जिले सदर और कारकुनान ने परचम कुशाई की। आस्तानिया कादरिया कलंदरिया हंसवाला शरीफ बक्कर में महाना महफिल नात पंजतन पाका ज़ेरे सदारत सजादा नशीन दरबार बाबा रांझा सरकार साईं मोहम्मद परवेज़ कादरी इनकाद किया गया। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान और की रिपोर्ट के मुताबिक आस्ताना कादरिया कलंदरिया हंसाना वाला शरीफ बक्कर में महाना महफिल नात पंजतन पाका ज़ेरे सदारत सजादा नशीन दरबार बाबा रांझा सरकार साईं मोहम्मद परवेज़ कादरी इनकाद किया गया। महफिल पाक में कसीर तादाद में मुरीदीन और अकीदतमंदों के अलावा अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। नाथुआ मोहम्मद साजिद कादरी और मोहम्मद अशरफ कमर आबादी ने गुलहाय अकीदत पेश किया। महफिल पाक से हिताब करते हुए साईं मोहम्मद परवेज़ कादरी का कहना था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मेरी आल रहती दुनिया तक की इंसानियत की रहबरी करेगी और आज तक इंसानियत को ये शर्फ हासिल है कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल रहबर का फरीज़ा अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि नबी अकरम की आल खसूसन पंजतन पाक में नबी करीम की लहते जिगर हज़रत फातिमा ज़हरा हैं। आपके शहजादगान में हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मुश्किल कुशा शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल हैं। इन पाक मुतबरक मोहतरम हस्तियों को नबी मुकर्रम की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। इन हस्तियों का वसीला अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्द कबूल होता है। महफिल पाक के अख्ताम पर सेक्रेटरी मोहम्मद अल्ताफ़ कादरी की तरफ से वसी लंगर का अहतमाम किया गया था। खबर शामिल करते हैं हफीजाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सुखकी की हदूद में जुल्म की इंतहा। तफसीलात के मुताबिक चौकी सुखकी के सफदर अली और गुलाम हैदर ने अपनी औरतों के साथ मिलकर जायदाद की लालच में 4 बच्चों की मां अजीजा बीबी के गले पर छुरी चला दी, जिससे औरत की गर्दन पर गहरा जख्म आया। चूहो पुकार से लोगों के इकट्ठा होने पर दोनों भाई भाग गए। औरत को लोगों ने फौरी तौर पर ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीजा की जिंदगी खतरे में है। लड़की के वालिदैन का ऐसे लालची और जालिम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ड्रामा सेंटर में, जहाँ पे जुल्म की इंतहा हो गई है। एक औरत का 2 भाइयों ने मिलकर गला काट दिया है। आए उनसे उनके भाइयों से पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है और किस वजह से जो है ये वकूआ हुआ है, पहले भी लड़ाई कभी हुई है या नहीं हुई, इसके बारे में पूछते हैं उनके भाइयों से। जी पहले भी लड़ाई झगड़ा होंदा रहिंदा सी। नशा करदा है, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ हैदर, ठीक है। वो भी उत्थे चौकी सुखे की होंदा है। उत्थे मेरी सिस्टर की शादी हुई है चौकी सुखे की। इतों विसाब हो के उन्होंने लैके गया वे ते उत्थे जाके पहले इन्हें हाथ कट्टे ने, फिर ओदा गला कट्टिया गया, वार किया उन्हें, फिर ओदा गला कट दिता है। उस बाद साड़ी है अपील है गौरमेंट अगे, वज़ीर आला पंजाब अगे कि सानू इंसाफ मिला जाए, IG पंजाब अगे। जी आपने सुना कि उसके भाई की आवाज़ कि वो गए, उनका कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ से भी अपील है और IG साहब से भी और खुसूसन फैसल गुलजार साहब से कि वो हमारी मदद करें और हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। खबर शामिल करते रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे सरदार जामरा बनवास की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कोट समावा शहर में होने वाले लाखों रुपए नकदी और गोल्ड की टिकटी की वारदात ट्रेस करके रिकवरी। मुद्दई मुकदमा चौधरी अशरफ की DPO रिजवान उमर गोंदल, SP इन्वेस्टिगेशन अरसलान जाहिर, DSP सदर सर्कल खालिद साहब का शुक्रिया अदा करते हुए इस वारदात को दिलो जान और दिन रात एक करके ट्रेस करने वाले अपना फ़र्ज निभाने वाले SHO कोट समावा जाम आफ्ताब इस मुकदमे के तफ्तीशी ASI मोहम्मद सलीम को खार पहनाए, इनका भी शुक्रिया अदा किया। तफसील के मुताबिक चौधरी अशरफ करियाना स्टोर के घर नज़द इमाम बारगाह वाली गली में कुछ अर्सा कबल सुबह के वक्त घर में दाखिल होकर घर वालों को बांध कर लाखों रुपए नकदी और जेवरात लूट कर डाकू काली रंग की कार में फरार हो गए थे। पुलिस के लिए ये एक बहुत ही चैलेंज केस था। पुलिस के खिलाफ मुद्दईयान मुकदमा ने लोगों के उकसाने पर हड़ताल और रोड भी ब्लॉक की, मगर तरबियत याफ्ता और मंजे हुए पुलिस ऑफिसर होने के नाते SHO थाना कोट समावा जाम आफ्ताब ने इनको भी खुश असलूबी से हैंडल किया और डाकुओं की कार का पीछा करते हुए रोड पेट्रोल पंप्स और टोल प्लाजा के कैमरे चेक करते हुए अपनी हिकमत अमली से कोट समावा से समंदरी तक 4 दिन के अंदर डाकुओं के ठिकानों तक जा पहुंचे। एक डाकू शहबाज अहमद को पकड़कर इसके हिस्से में आने वाली रिकवरी और डकैती में इस्तेमाल होने वाली कार भी बरामद कर ली और मुद्दई मुकदमा चौधरी अशरफ के हवाले कर दी। बाकी 2 डाकू की तलाश जारी है।
खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी के मुताबिक राजनपुर नाअहल SHO अजीज शहबाज जोया को IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दोस्त मोहम्मद खान खोसो ने मुअत्तल करके पुलिस लाइन हाजिर कर दिया। इंक्वायरी शुरू। इसकी जगह अहमद उमैर चांडियों को सिटी थाना SHO तैनात कर दिया। फौरी एक्शन लेते हुए गुमरान जमात मुस्लिम लीग नून के बुजुर्ग जिले सदर पर तशद्दुद के इल्ज़ाम पर मॉडल थाना सिटी राजनपुर के SHO को मुअत्तल कर दिया गया है। इनकी जगह पर अहमद उमैर चांडियों को मॉडल थाना सिटी का नया SHO तैनात कर दिया। चंद रोज कबल जिले सदर मुस्लिम लीग नून सैयद मुनव्वर शाह को इत्तला मिली मॉडल टाउन सिटी राजनपुर में 4 अफराद को SHO ने हवस जाबे में रखा हुआ है, जिनको पुलिस ने रिश्वत न मिलने पर हवालात में बंद किया हुआ था। सैयद मुनव्वर शाह गिरफ्तार अफराद के लवाहिकीन के हमरा इनकी बेगुनाही का सबूत लेकर पहुंचे तो SHO ऑफिस से बाहर हो गया और उन्हें गिरबान से पकड़कर तशद्दुद किया। 70 साला मुस्लिम लीगी रहनुमा पर बेईमाना तशद्दुद के खिलाफ तमाम कातबाए फिक्र सरापा एहतजाज बन गए, जिन्होंने पुलिस अफसरान को SHO के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 1 दिन का अल्टीमेटम दिया। बढ़ते हुए एहतजाज के पेश नज़र SHO को मुअत्तल कर दिया गया है। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने लोगों को गैर कानूनी हिरासत में रखने की तहकीकात करके SHO अजीज शहबाज जोया के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें कि अटक पुलिस के होनहार और बहादुर सब इंस्पेक्टर राजा ताहर बशीर को जिला अटक थाना झुंड में SHO तैनात कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर ताहर बशीर इंतहाई खुशहलाक और हुस्मजाज शख्सियत के मालिक हैं। नौजवान पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी बगैर किसी खौफ और बगैर किसी डर के अंजाम देने का हौसला रखते हैं। राजा ताहर बशीर ने SHO झुंड तैनात होते ही दबंग कार्रवाइयाँ करते हुए मंशियात फरोशों और कबाखानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। SHO ताहर बशीर ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब और DPO अटक सरदार गयास गुल खान के विजन के मुताबिक इंसानी हकूक़ को पामाल करने और नाजायज़ ज़मीनों पर कब्जा करने वाले माफियाज के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजीद कहना था कि मंशियात फरोश माशरे में नसूर की हैसियत रखते हैं जो किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। मकामी शुरफा का कहना था कि हमें उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है राजा ताहर बशीर अपनी ड्यूटी को इंतहाई ईमानदारी से अंजाम देंगे। वाक़ मरकज़ी जामिया मस्जिद लाला रुख में जमीयत उलमा इस्लाम रहनुमा मोहम्मद अफजल जंजुआर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मजलिस अमूमी पंजाब के रुकन नाज़िम इंतखाबात मौलाना इनामुल हक तहसील टक्सला कारी आरफ नाज़िम इत्तलात तहसील टक्सा मौलाना अब्दुल मजीद साकब इमाम जामिया मस्जिद सदीक हज़रत मौलाना इलामा फ़तह खान माविया खलीफा मिजाज हज़रत मौलाना मुफ्ती मुख्तारुद्दीन शाह साहब ने मुस्लिम लीग के नामज़द उम्मीदवार बराए जन्नत कौंसलर परवेज़ इकबाल की हिमायत का ऐलान करते हुए दुआए खैर फरमाई। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के जिला रावलपिंडी के सदर हाजी मलक उमर फ़ारूक, तहसील टक्सा के सदर हाजी फ़याज़ खान तनोली, वाक़ के सदर राजा सरफराज असगर, कौंसलर फरह परवेज़ उर्फ गोरा, सैयद अमजद हुसैन शाह, हाजी रियाज, काजी मोहम्मद अदरीस, काजी मोहम्मद सदीक, कारी आसम इमाम मरकज़ी जामिया मस्जिद और जानशीन परवाना खत्म मौलाना मोहम्मद कासम अदरीस ने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब मिर्ज़ा फरहान बेग की हदायत के मुताबिक सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से फोक स्मोक से बचाव के लिए खसूसी आगाही मुहिम जारी है। इस सिलसिला में SSP चौक मुल्तान कैंट पर आगाही कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद अवामुन्नास को फोक स्मोक के मुमकिन नुकसानात से आगाह करना और उनसे बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम अख्तियार करने की तरगीब देना था। मरकजी तकरीब के मेहमान खसूसी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान सरदार मुबारक खान थे, जिन्होंने शुरा को फोक स्मोक से बचाव के सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान के मुमकिन इक़दाम बारे बताया और हिफाजती मास्क, पम्फलेट्स, ब्रोशर्स तकसीम किए। मोटरसाइकिल सवारों को भी पैगाम दिया कि स्मोक के नुकसान से बचने के लिए दौरान ड्राइविंग हेलमेट की पासदारी करें और मास्क का इस्तेमाल करें। इस मौका पर खसूसी आगाही वाक़ का इनेकाद भी किया गया, जिसमें एजुकेशन यूनिट मेंबरान और रक्षा यूनियन अहदेदारान, रक्षा ड्राइवरान के हमरा शरीक हुए। आए हम सब मिलकर अपने हिस्से की शमा जलाएं और अपने माहौल को फोक स्मोक से पाक करने के लिए कदम बढ़ाएं। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद सेहतमंद माशरे की तकमील के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म अमल, मिलावट दूध की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। डायरेक्टर ऑपरेशनल जुबैर अहमद एजाज और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशनल ताहत सईद की टीम के हमरा नागशाह चौक पर नाकाबंदी। 30 दूध बरादर गाड़ियों में मौजूद 8630 लीटर से ज़ायद दूध की टेस्टिंग की गई। 3 दूध बरादर गाड़ियों के सैंपल फेल पाए गए। 650 लीटर गैर मियारी दूध मौके पर तलब कर दिया गया। सप्लायर को
بہتری کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی۔ ڈائریکٹر آپریشنل زبیر احمد اعجاز کی زیر نگرانی ناگشاہ چوک پر ناکہ بندی کی گئی۔ 30 بردار گاڑیوں میں موجود 8000 سے زائد دودھ کی ٹیسٹنگ کی گئی۔ ٹیسٹنگ کے دوران 3 دودھ بردار گاڑیوں میں موجود دودھ میں پانی کی ملاوٹ قدرتی غذائیت کی کمی پائی گئی۔ ملاوٹ ثابت ہونے پر سینکڑوں لیٹر دودھ تلف کر دیا گیا۔ گاڑی مالکان کو بہتری کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اس موقع پر ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد آسم جاوید کا کہنا تھا کہ عوام تک ملاوٹ سے پاک دودھ پہنچانے کے لیے مسلسل ناکہ بندی جاری ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ عوام ملاوٹ مافیا کی نشاندہی کر کے 1223 پر فوری اطلاع دیں۔ بیورو چیف اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شوجہ آباد عوامی لیڈر سابق صوبائی وزیر پنجاب رانا اعجاز احمد نون گورنمنٹ ممبر آف ایگریکلچر پنجاب کا حلقہ پی پی 222 انتخاب شوجہ آباد سٹی میں گورنمنٹ سطح پر ربی ڈرل سے گندم کی بجائی کا افتتاح کر دیا گیا۔ موقع پر سابق صوبائی وزیر رانا اعجاز احمد نون نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کسانوں کو چاہیے گندم کی بھرپور پیداوار کے لیے زمین کی تیاری بنیادی اہمیت کی حامل ہونی چاہیے تاکہ اس کا انشراح زیادہ حاصل کی جا سکے۔ کاشتکار گندم کی کاشت ربی ڈرل سے کریں، جتنا ممکن ہو سکے گندم زیادہ سے زیادہ کاشت کریں۔ گندم کے اگاڑ کے لیے زمین اچھی تر حالت میں ہونی چاہیے۔ گندم کے بیج کے اگاؤ کی شرح 85% ہونی چاہیے۔ اس موقع پر سابق صوبائی وزیر رانا اعجاز احمد نے ہمراہ محمد سلمان ظفر اسسٹنٹ کمشنر شوجہ آباد، اسد اللہ خان اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت شوجہ آباد کے علاوہ شوکت نون گروپ کے دوستوں سمیت حلقہ کے دوست احباب ساتھ تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔